नमस्कार। मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बताने आए हैं कि सूर्य ग्रहण का कोरोना कनेक्शन, दोनों का क्या रिश्ता है। अब आप समझते हैं कि ये इतना लंबा समय तक कोरोना का आतंक चल रहा है, बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि मृत्यु भी बढ़ रही है। तो आखिर ये 2020 में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2020 में सूर्य, शनि, बृहस्पति, राहु, इनकी जो गति है, इनके ग्रहों में जाने का तरीका है, इनसे ये बिल्कुल भिन्न है, अलग है। और बहुत सालों बाद ऐसा कहते 100 साल बाद महामारी लौट के आती है, 100 साल बाद ही ऐसा एक संयोग बना है। एक बात समझिए कि सूर्य का इसका कनेक्शन तो जरूर है और सूर्य को ग्रहण लग रहा है, तो कोरोना बढ़ेगा या कम होगा? अब इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझें कि यह जो कोरोना है ये विषाणु है, रोगाणु नहीं। यानी ये वायरस है, बैक्टीरिया नहीं। बैक्टीरिया जो है सूरज की तेज गर्मी में मर जाता है, कम हो जाता है, बीमार लोग नहीं पड़ते। लेकिन विषाणु यानी वायरस, वो सूर्य की गर्मी में मरता नहीं है, फैलता है। तो सूर्य का कहा गया था कि भाई सूर्य गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तापमान होगा तो वायरस खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था, लेकिन वो बात साबित सही नहीं हुई। गर्मी में खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वायरस है, ये विषाणु है। अब विषाणु कैसे बनता है? इसके पीछे शनि, राहु का हाथ होता है। सूर्य की रोशनी, सूर्य, राहु और शनि की दृष्टि और गुरु का कमजोर होना, क्योंकि गुरु डॉक्टर और दवाई का कारक है। आप सोचिए कि जब साल शुरू हुआ था 14 जनवरी को सूर्य मकर में आया। पता है ना, संक्रांति मनाई जाती है, मकर संक्रांति। 24 जनवरी को 14 को तो सूर्य आया मकर में और 24 जनवरी को शनि आया मकर में। यानी शनि और सूर्य दोनों बैठ गए। वहां से विषाणु यानी वायरस तेजी से चलना शुरू हुआ पूरी दुनिया में फैलने के लिए, है ना। और गुरु जो है, अब देखिए सूर्य कहां से आया था? धनु से आया था। धनु पे क्या था? जब सूर्य था तो राहु की दृष्टि थी उसके ऊपर, वहां वायरस पैदा हुआ जब राहु की दृष्टि पड़ी। और 24 जनवरी को शनि कहां था? धनु में था, यानी उस पर भी राहु की दृष्टि थी और वो बढ़ा उससे, तो इससे आगे बढ़ता गया। तो अब धनु में, मकर में, अब मकर में गुरु और शनि वक्री दोनों आ गए और इस तरह से बढ़ता चला गया। तो ये जो प्रकोप हुआ, ये सूर्य के और जो शनि राहु का और जो प्रकोप था उसकी वजह से ये बढ़ा। तो ये जो विषाणु है, ये जब तक गुरु यानी दवाई नहीं बनेगी, गुरु दवाई बनाएगा, वैक्सीन बनाएगा, और गुरु पहले खुद तो ठीक हो जाए। वक्री चल रहा है, नीच का चल रहा है, तो कैसे होगा? तो सीधी बात यह है कि जब गुरु मार्गी होकर के फिर धनु राशि में आएगा 5 जुलाई के आसपास, तो जाके कुछ वैक्सीन की, दवाइयों की संभावना बनेगी और रोगों के कम होने की संभावना भी बनेगी। वायरस कमजोर होना शुरू होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सूर्य वक्री रहेगा सितंबर महीने तक। धनु राशि में जब वो मार्गी होगा
तभी समझिए पूर्णतः वो कोई जोरदार वैक्सीन या दवाई आएगी जो कोरोना को खत्म करेगी। और सूर्य तब तक देखिए क्या है, राहु के साथ है, फिर वो आद्रा नक्षत्र में जाएगा, कर्क राशि जलीय राशि में जाएगा, फैलेगा, और फिर जब सिंह राशि में जाएगा तब थोड़ा थोड़ा कमजोर होना शुरू होगा। तो ये है, अब देखिए ग्रहण का कोरोना कनेक्शन क्या है ये समझिए। ग्रहण सूर्य को लग रहा है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो तेजी से आएगी, जब छुपके आती है, पूरी नहीं आती तो तेजी से आती है ना। तो सूर्य को राहु ग्रहण लगा रहा है, राहु ही इस वायरस का जन्मदाता है। राहु वायु का कारक होता है ना, वायु में विषाणु फैलते हैं राहु की वजह से। राहु के साथ है, राहु के आद्रा नक्षत्र में भी सूर्य जाएगा, और ग्रहण काल में जो है पहले मृगशिरा से सीधे सीधे जो है राहु के आद्रा नक्षत्र में चला जाएगा। आद्रा गीला नक्षत्र होता है, बरसात भी बहुत होगी इस बार। तो ये कोरोना कनेक्शन सूर्य का है, जब सूर्य के साथ है, इसका ग्रहण से ये कनेक्शन बन रहा है। तो इसलिए सूर्य का उपाय करने से और राहु केतु और शनि का उपाय करने से होगा। क्या करेंगे? देखिए पहले तो सूर्य को बलवान करें। क्या करें? तांबे का कोई लॉकेट, अंगूठी धारण करें, सिरहाने तांबे के लोटे को रख के सोएं, पानी पिए उसमें, और लाल रंग का तिलक लगाइए जरूर। और नारियल का सेवन जितना ज्यादा करें, गुड़ का सेवन जितना ज्यादा करें उतना अच्छा रहेगा। सूर्य को बलवान करें। इस तरह से आपको कोरोना करेक्शन से बचने की कोशिश करेंगे तो कुछ बचाव होगा आपका। और कोशिश करिए कि फैले नहीं, और आप दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, सरसों तेल नाक में लगाएं, सब प्रयोग करते रहें। तो इस तरह से ग्रहण काल में खासकर बहुत ही सूर्य का जाप करने से, या गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का जाप करें, आपका बचाव होगा। मुझे इजाजत दें। नमस्कार, राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण।